हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम कर रहे हैं अपना मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 10। और आज के इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं ऑपरेशन ऑन नंबर्स। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूलाज हैं, जो मैथ्स की ट्रिक्स हैं, वो सब भी हम इस मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्याओं का यानी ट्विन प्राइम्स का है। अब ये ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ वन से और खुद से ही पूरी तरह से डिवाइड हो सकते हैं, वो तो होते हैं प्राइम नंबर्स। और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स नंबर्स होते हैं कोई भी दो प्राइम नंबर्स जिनमें सिर्फ दो का डिफरेंस हो। प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस ऑफ 2। तो यहाँ पर लेते हैं 5 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों का डिफरेंस 2 से ज़्यादा का है, 6 का डिफरेंस है। 7 और 11 भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 11 और 17 में भी डिफरेंस 2 से ज़्यादा का है। 1 और 3 में डिफरेंस 2 का है, लेकिन 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 17 और 19, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, और 19 माइनस 17 होता है 2। तो ये हमारा आंसर होगा। ये है एक पेयर ट्विन प्राइम नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 85, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। तो सिंपल बात यह है कि 85 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, फुली डिविजिबल है, और 85 17 से फुली डिविजिबल होता है। 85 अगर हम 17 का टेबल 5 तक करेंगे तो 17 5s आर 85 होता है। तो यानी कि वो नंबर जो 85 से फुली डिविजिबल है वो 17 से भी फुली डिविजिबल होगा। इसलिए रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। हमें यहाँ पर बताना ना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 32। 1 से 32 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? और अगर आपने पास करो टेस्ट के पहले वीडियोस देखे हैं तो उसमें हमने बताया भी, और बहुत ही सिंपल फार्मूला है। सपोज कीजिए हमें 1 से लेके और n तक के ओड नंबर्स का सम निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स। तो इसका फार्मूला होता है n का स्क्वायर। सिंपल है बिल्कुल। अब 1 to 32 तक टोटल ओड नंबर्स होंगे कितने, वो भी सिंपल है। 32 है ना, हम इसको ऐसे लिखेंगे 31, जो इससे पहले वाला ओड नंबर है 31 है ना, 31 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16। तो हमें 16 का स्क्वायर निकालना है। 16 का स्क्वायर जो होगा वो होगा फर्स्ट 16 ओड नंबर्स का टोटल सम। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 × 16 यानी कि 256। तो हमारा आंसर हो जाएगा 256। पहले 16 ओड नंबर्स का विषम संख्याओं का कुल जोड़ होगा 256, और ये है उसका फार्मूला। फोर्थ क्वेश्चन अब हम लेते हैं, ए कपल हैज 6 मैरिड सन्स ईच ऑफ whom has 4 चिल्ड्रन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन दैट फैमिली। एक कपल है, उसके 6 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां भी होंगी। तो पहले तो वो कपल यानी कि मियाँ बीवी हो गए 2 जने, फिर उनके 6 लड़के और उनकी पत्नियां यानी कि 6 × 2, फिर उन 6 लड़कों के 4 बच्चे यानी कि 6 × 4। ये हो गई टोटल फैमिली। 2 + 12
और प्लस 24, ये हो गए हमारे 8 और 3 यानी 38। टोटल मेंबर्स उस फैमिली में हो गए 38। ऑप्शन ई इसका आंसर होगा। Which of the following numbers will not be in the units place when a number is squared? यानी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो इनमें से कौन सी संख्या जो इकाई के अंक पर नहीं होगी। चलो सबका स्क्वायर निकाल ही लेते हैं। 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, हाँ। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। देखो 0 आ रहा है, हाँ। 4 आ रहा है यूनिट के प्लेस पे, यस। 1 ये भी आएगा। 1 कहाँ है? 1 ये रहा। 9 भी आता है। 2 किसी के स्क्वायर में आया यूनिट के प्लेस पे? नहीं। तो यानी कि 2 जो है वो यूनिट के प्लेस में नहीं आएगा किसी के स्क्वायर में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इफ ए नंबर इज स्क्वायर्ड विच डिजिट कैन बी इन द यूनिट्स प्लेस? यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? चलो ये तो हमने अब ऊपर किया ही था, काम आ जाएगा हमारे। देखो 7 किसी में आया था? नहीं आया था 7। 8 किसी में आया था? नहीं। 3 किसी में आया था? नहीं। 5 किसी में आया था? यस, 5 आया था। 5 के स्क्वायर में क्या आता है यूनिट के प्लेस पे? 5 के स्क्वायर में यूनिट के प्लेस पे आता है 25। ये 5 जो है ये यूनिट प्लेस पे आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का घन किया जाए, घन मतलब उसकी क्यूब, तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? चलो अब घन भी निकाल के देखें सबका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 की क्यूब क्या होगी? 0 ही होगी। 1 की क्यूब क्या होगी? 1 होगी। 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब क्या होगी? 6 की क्यूब होगी 36 इंटू 6 216। 7 की क्यूब होगी 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 7 9 7 63 और 343। आप अपनी कैलकुलेशन आराम से अपनी सहूलियत से कर सकते हो। 8 की क्यूब 8 8 जार 64, 64 8 जार 64, 10 जार होते हैं 640, उसमें से निकाल देंगे हम, तो ये हमारा 512। और 9 की तो क्यूब याद रखनी होती है, 729 होती है। तो देखो अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 0 1 8 इनमें से कौन सा है यूनिट प्लेस पे? 3 है यहाँ पर, ये रहा। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 भी हो जाएगा। अच्छा 7 भी हो जाएगा। 5 भी हो जाएगा। अरे तो सारे हो गए। एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9? यस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये वाला ऑप्शन सी। अगर क्यूब निकालनी हो तो इनमें से 0 से 9 तक कोई भी डिजिट जो है वो हो सकता है यूनिट प्लेस पे। 8th क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कुछ नंबर ऐसे हैं 1 से 100 तक जो एक ही डिजिट के हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं, और 100 3 डिजिट का है। तो चलो
एक डिजिट वाले यानी एक अंक वाले कितने हैं, 1 से लेके 9 तक हैं एक डिजिट वाले, कितने, 9। फिर 10 से लेके और 99 तक ये अंक हैं 2 डिजिट वाले, ये 1 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर। तो 10 से 99 तक ये कुल कितने अंक हो गए, ये हो गए हमारे टोटल 90 अंक। तो इनके लिए चाहिए हमें एक डिजिट 9, इनके लिए चाहिए हमें 2 डिजिट यानी कि 90 गुना 2 180, और फिर एक अंक हमारा ऐसा है जो 3 डिजिट्स का है और वो है हमारा 100। एक अंक, एक संख्या है केवल जिसमें 3 अंक चाहिए हमें, तो यहाँ पर इसके लिए 3 अंक, हाँ 3 अंक। अब हम इनको टोटल कर देंगे, 9 और 3 12 और 180 यानी कि 192। 192 हमें अंक चाहिए 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए, तो ये है हमारा ऑप्शन बी 192। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, फुली डिविजिबल बाय 7। तो देखो 7 का टेबल हम पढ़ते हैं 70 तक, 70 तक तो ये कवर हो गई। फिर 7 पंजे 35, वो तो फिर 100 और 35 70 और 35 105 हो जाता है, तो हम 4 तक लेते हैं 7 का टेबल, 7 4 आर 98, यानी कि 10 नंबर तो ये हो गए हमारे 1 से लेके 70 तक जो 7 से फुली डिविजिबल है, इंक्लूडिंग 7। हम 7 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि उन्होंने 1 से 100 तक पूछा है, तो 10 नंबर तो ये हो गए। फिर 7 पंजे 7 चौक 28, 4 नंबर हमारे और हो जाएंगे। हम 70 में 7 चौक 28 जोड़ दें तो ये हो जाता है 98। तो यहीं तक ही 100 की संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो 10 और 4 14, कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी जो 7 से डिविजिबल हैं और 1 से 7 तक हैं, वो हो जाएंगी 14। 10th क्वेश्चन, what is the least number that should be subtracted from 342 so that the number is completely divisible by 8? So that the number is, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि संख्या, यानी कि जो घटाने के बाद जो संख्या, वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलो तो हम 342 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, सिंपल है। 342 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 आर 32, माइनस किया तो बचा 2, ऊपर से आ गया 2, और फिर 8 2 आर 16, माइनस किया 22 में से 16 तो हमारे पास बचा 6। अगर हम 342 में से 6 लेस कर दें तो ये कितना आ जाता है, 336। ये वाला जो नंबर है ना, ये 8 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि हमने क्या घटाना है, हमने घटाना है 6। 6 कहाँ पर है, ऑप्शन ई में। ये हमारा सही आंसर होगा। 11th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 32,575 सो दैट द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। चलो वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक हो सकती है कि ये है 9, और 9 से कोई नंबर डिविजिबल होता है तब जब उसके सारे डिजिट्स का कुल टोटल जो होगा वो 9 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 + 2 + 5 + 7 + 5, कितना हो गया, 5 और 5 10 और 15 और 15 और 7 22 हो गया। लेकिन 22 से पहले, 22 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, 22 से पहले 18 डिविजिबल होता है।
तो यानी कि इस संख्या में से हमें कितना लेस करना पड़ेगा, 4 लेस करना पड़ेगा। तो ये लास्ट वाला डिजिट 5 है ना, इसमें से 4 लेस कर दो, ये बन जाएगा हमारा 32571, तब ये डिविजिबल हो जाएगा। हमें कितना लेस करना है, 4 लेस करना है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 3901। 3901 में 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3909 में प्लेस वैल्यू ऑफ 9 है 900 और फेस वैल्यू तो जो 9 की 9 ही रहेगी। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस ये है फेस वैल्यू 9, तो ये होगी हमारी 891। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 4375 द फेस वैल्यू ऑफ 7? यानी कि इस जो नंबर है, ये वाला नंबर 4375 में 7 की जो प्लेस वैल्यू है फेस वैल्यू से कितने टाइम्स ज़्यादा है? प्लेस वैल्यू कितनी है? 70 है। फेस वैल्यू कितनी है? 7। और 77 का कितने टाइम्स होता है? 10 टाइम्स होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is the total number of prime numbers between 0 and 100? ये क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं और मैंने तो सलाह दी थी कि हम इसको याद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 से लेकर 100 तक कितने टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं। एक बार हमने पहले, अगर आपने वीडियो देखा हो तो निकालने की कोशिश की थी, निकाल भी लिया था और उसमें बड़ी देर लग गई थी, कई बार बीच में कोई नंबर छूट भी जाता है। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल होते हैं, फुली डिविजिबल, और 1 को हम काउंट नहीं करते हैं प्राइम नंबर्स में। तो 2 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, फिर 18 नहीं है, 19 है, फिर है 19 के बाद 20, 21, 22, 23 है, फिर 24, 25, 26, 27, 28, फिर है 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद है फिर 31, 2, 3, 34, 35, 36, 37 है। ठीक, अब और आगे चलते हैं। 37 के बाद 38, 39, 41 है प्राइम नंबर, फिर है 43, फिर है 47, 47 के बाद है 51, 52, 53 है, 53 के बाद है 57, 57 तो डिवाइड हो जाता है, फिर है 59, 59 के बाद है 61, 61 के बाद है फिर 62, 63, 67 है, फिर है 71, फिर है 73, फिर है 79, फिर है 83, 83 के बाद 84, 85, 86, 86 तो 87 नहीं, 87 भी होता है, फिर है 89 और फिर है 97। तो कितने प्राइम नंबर्स हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये अब आपको अगली बार से ऐसे लिखने नहीं है। कोई नंबर मिस हो सकता है, कोई नंबर गलती से लिखा जा सकता है जो कि प्राइम नंबर ना हो। तो याद रखना है कि 0 से 100 के बीच में कुल प्राइम नंबर्स 25 हैं। टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स 25 हैं 0 से लेके 100 के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मैथ्स का मॉक टेस्ट और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियोस के लिंक्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखें और कुछ नया सीखें। तो एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।